टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए गए हैं। पुतिन की यात्रा के लिए वित्तीय लेन देन की अनुमति मिल गई है। अस्थायी निलंबन 20 अगस्त तक जारी रहेगा। तो ये बड़ा फैसला है, जहां रूस पर लगे प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिए गए हैं और पुतिन की यात्रा के लिए वित्तीय लेन देन की अनुमति भी मिल गई है। प्रोफेसर अमिताभ सर, आपका रुख करेंगे। लगातार जिस तरीके से मीटिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये बता रहा है कि पुतिन के सामने बहुत डायरेक्ट सवाल नहीं रखने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पुतिन है, ये पावरफुल देश है और इस वजह से अनुमति भी मिल गई है और ये प्रतिबंध भी हटाए गए हैं। नहीं, इस समय अगर आप देखें ये टेम्पररी है और ये इसलिए भी है कि अमेरिका, रूस और अमेरिका का कोई आर्थिक संबंध नहीं है। आप कैश नहीं ले जा सकते, कैश कन्वर्ट नहीं करा सकते, यानी छोटे मोटे लेन देन भी जो होता है, जो प्रेस रिपोर्टर जा रहे हैं, जो और लोग जा रहे हैं, उनके लिए किया गया। ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो स्विफ्ट में उन्होंने वापस जोड़ लिया, ऐसा नहीं है। तो ये टेम्पररी ही है। रही बात जो शर्तें पुतिन ने रखी हैं, अगर आप उन शर्तों को ध्यान देंगी तो देखेंगे कि ये 2022 वाली स्थिति को ले जा रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि यूक्रेन रिटर्न अंडरस्टैंडिंग दे कि वहाँ वो कभी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, वो कभी उनके जो रूसी भाषी लोग हैं उन पर अत्याचार नहीं करेगा, जो कहता था वो कर रहे हैं, और किसी भी तरह से बाहरी सेना वहाँ नहीं आएगी। अगर वो वापस वही चीज़ पर जाना है तो 2022 वाली स्थिति हो जाएगी, जिसके लिए यूक्रेन कभी तैयार नहीं होता और युद्ध हुआ था। 22% भूमि कैप्चर करने के बाद अगर पुतिन ये कह रहे हैं तो जाहिर है यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का स्कोप नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ का कोई स्कोप होता तो शायद ये बात नहीं कही जाती, ये शर्तें नहीं कही जाती। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मिल रहे हैं और यहाँ से बात आगे ही बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी। अगर जो 25% की बात कर रहे हैं ट्रंप, दोनों और वो लेन देन कि नहीं कुछ हुआ तो फिर हम रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, वो भी बात कह रहे हैं। मतलब दोनों सिक्के जो हैं अपनी जेब में रख के चलना चाहते हैं। क्या ये संभव है पुतिन जैसे नेता के साथ? ये बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और वार्ता की सफलता के लिए ट्रंप बड़े कदम उठा सकते हैं। बातचीत के दौरान ट्रंप पुतिन के सामने बड़े प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रस्ताव ऐसे होंगे जिससे रूस को फायदा होगा। रूस की आर्थिक हालत सुधारने के लिए ट्रंप प्रस्ताव दे सकते हैं। तो देखिए, बातचीत का एक ग्राउंड बनाने के लिए और आगे का रास्ता तय करने के लिए ये सारी रियायतें, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सारे फायदे वो रूस को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और बातचीत की सफलता के लिए ट्रंप पुतिन को क्या क्या प्रस्ताव दे सकते हैं, एक नजर जल्दी से इस पर डालते हैं। अलास्का के प्राकृतिक संसाधनों तक मॉस्को की पहुंच होगी। रूस अलास्का से खनिज पदार्थ हासिल कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन के खनिज पदार्थों पर अधिकार मिल सकते हैं। रूस के विमानन उद्योग पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। रूस अमेरिका में नए आर्थिक समझौते हो सकते हैं। टेलीग्राफ के सोर्सेज ये बता रहे हैं। सिन्हा सर, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पुतिन चाहते क्या है। मतलब अगर रूस को रियायत देंगे और रूस के जो दोस्त हैं उन पर टैरिफ लगाएंगे, उनको सजा देंगे कि तुम रूस से दोस्ती मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे पर प्रतिबंध लगा देंगे। क्या ट्रंप की मानसिकता वही है जो सेक्रेट गेम्स में एक कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का था, जो बार बार बोलता है कि कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, मैं जो चाहेगा वही होगा? क्या ट्रंप को यही लगता है कि वो जो बोल देंगे बड़े से बड़े मुद्दे में वही होगा? रूस को रियायत दे देंगे, रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे, भारत के साथ रूस से संबंधों की वजह से सजा देने की बात करने लगेंगे। कर क्या रहे ट्रंप? देखिए, जो ट्रंप गेम खेल रहे हैं, और ट्रंप जो केवल उनको पता है और उनके विटकॉफ को पता है, इसके अलावा उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है कि एग्जैक्टली गेम क्या है। एक चीज़ ट्रंप के बारे में जो हम लोग सोचते हैं और जो चीज़ ज़मीन पे है, जो खास करके पुतिन जो समझे हैं, पूरे अमेरिका के अंदर में ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो लड़ाई शुरू हुई 2022 में, जो रशिया का कंसर्न था, सिक्योरिटी कंसर्न, कि नाटो का विस्तार नहीं हो, और इसीलिए वो आए वहाँ पर, और उसमें उसको फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बनाया जाए यूक्रेन को। और जेलेंस्की इसके इसलिए तैयार थे, इसलिए लड़ाइयाँ शुरू हुई और ये देखिए इतनी लंबी चली गई। एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार उनको फ़ोन पे बताते हैं कि मैं आपके इस सिक्योरिटी कंसर्न को जानता हूँ। केवल अमेरिका में एक ही है जो खुल कर के बोलता है कि आपके ऊपर में, उन्होंने कहा कि ये युद्ध नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ बात तो उनको बताते हैं और ये चीज़ ये पुतिन को समझ में आती है।
देखिए अभी क्या हो रहा है, क्यों आपने कहा कि अलास्का के अंदर में जो वहाँ के खनिज हैं उसके ऊपर में हम समझौता कर लेंगे। ये प्रपोजल पहले भी इनको फ़ोन पे दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि ज्वाइंटली हम वहाँ पर बहुत खनिज है, उसको हम ज्वाइंटली करना चाहते हैं, आपके साथ हमारे साथ मिल जाइए। दूसरी बात जो कहते हैं कि स्वैपिंग ऑफ लैंड होगा, ये बार बार जिसके लिए पुतिन तैयार नहीं है। स्वैपिंग ऑफ लैंड की जो जब बात करते हैं तो वो डोनेट्स्क की भी बात करते हैं, वो लुहांस्क की भी बात करते हैं, जपोरिजिया की बात करते हैं, खर्सोन की बात करते हैं। और वो कौन सा इलाका आपने ही बताया, जब इन्होंने जो हमारे ट्रंप साहब हैं जेलेंस्की को ये धमका करके बोला कि आप 500 बिलियन का जो रेयर अर्थ मटेरियल का डीलिंग कीजिए, तो उसमें से ज़्यादा हिस्सा तो यही लुहांस्क डोनेट्स्क में है और वहाँ पर वो ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं रशिया के साथ, और ये उनको झांसा जरूर देंगे। और पुतिन इसमें नहीं आने वाले हैं कि ज्वाइंटली वो कहेंगे कि हम यहाँ कर लीजिए अलास्का में हमारे साथ, और आप हमें करने दीजिए, ये इलाका आपके साथ रहेगा और कुछ हम सर, और कहीं ना कहीं ट्रंप इस बात को जानते हैं, वो पूरी डीलिंग कर रहे हैं। देखिए उनका डील है, और ये कहना कि भारत के ऊपर में जो आप देख रही हैं कि आप उनसे कुछ ये लेंगे तो हम आप 25% और लगाएंगे, ये एक उनका एक एक गेम ही इज प्लेइंग विद इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण आपने अभी पॉइंट उठाया, इस पर हम बातचीत करेंगे। विश्व में उनके कदम किस तरीके से रिजल्ट उसका हो सकता है, इस पर बात होगी। लेकिन